Hi, my name is Ajit Sharma and we are back with our answer writing session. So थोड़े से टाइम से एक्चुअली मौसम ख़राब था, स्नोफॉल हुआ, उसकी वजह से वर्किंग हमारे इंस्टीट्यूट की थोड़ी सी यहाँ पे लाइट ना होने की वजह से कम हो गई थी. सो वी आर बैक ऑन द ट्रैक. हम आंसर राइटिंग के सेशन को फिर से शुरू करने जा रहे हैं. कुछ माइन्यूट से चेंजेस अकॉर्डिंग टू जो भी आंसर्स लिखते हैं उनके उनकी उनकी सूटेबिलिटी के हिसाब से हमने कुछ माइन्यूट से चेंजेस किए हैं. तो वीडियो जो है पहले दिन को 1 बजे अपलोड होती थी, अब मोस्टली ये शाम को अपलोड हुआ करेगी ताकि आप वीडियो देखें और आंसर्स लिख पाएँ. और आंसर लिखने के और आंसर भेजने की टाइमिंग वही सेम रहेगी, 6 to 9. आपको मैसेज कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे किसको भेजने हैं, वहाँ आपने आंसर भेज सकते हो. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज टॉपिक, कल्चर हेरिटेज. ये बहुत बार HPPSC अपने एग्जाम में भी पूछ चुका है कि ये कल्चर हेरिटेज क्या है. ठीक है, इसके कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है वो देखा जाएगा, इसके थ्रेट्स क्या क्या हैं, साथ में कैसे इसमें हम कंजर्वेशन स्टेप्स उठा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे. तो कल्चर हेरिटेज ये पूरा डायरेक्ट कीवर्ड गिवन है GS1 के यूनिट 1 के सब यूनिट 1 में, डायरेक्टली वहां मेंशन है आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन में. सो उसका एक मैं आपको कंसेप्ट सब पढ़ाऊंगा, अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा, देखिएगा कैसे इसको अटेम्प्ट किया गया है, बिल्कुल वैसे ही आपने अपने आंसर भी लिखने हैं. व्हाट इज कल्चर हेरिटेज, कई कल्चर हेरिटेज क्या है. तो कल्चर हेरिटेज का मतलब है एक लीगेसी. ठीक है, एक लीगेसी फिजिकल आर्टिफैक्ट्स, यानी कि जो भी हमारी आर्टिस्टिक चीज़ें बनी हैं, चाहे अजंता एलोरा केव्स है, चाहे ताजमहल है, चाहे कुतुब मीनार है, इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो हमारी एक हेरिटेज बन जाती है, विरासत बन जाती है. ठीक है, वो इंटेंजिबल भी हो सकता है. अभी कीवर्ड क्या है अभी बताऊंगा, बट अभी आप समझिए. और ये हम अपने पास से इनहेरिट करते हैं और आने वाली जनरेशन्स को पास करते हैं. जनरेशन बाय जनरेशन लोग उस बारे में जानते हैं वो क्या चीज़ है, उसके पीछे की स्टोरी क्या है, उस सब सब चीज़ों को समझा जाता है. साथ में अब देखो इतनी सारी पुरानी चीज़ें आगे की जनरेशन में पास हो रही है, तो उसकी प्रिजर्वेशन के लिए भी हम कुछ स्टेप उठाते हैं ताकि वो आने वाली फ्यूचर जनरेशन में भी पास हो जाए. तो ये है हमारी कल्चर हेरिटेज. नेक्स्ट इसमें इसकी टाइप्स क्या क्या है. वन इज टेंजिबल. वन इज टेंजिबल. टेंजिबल से याद रखिएगा, T फॉर टेंजिबल, T फॉर टच, जिसको आप अपने हाथों से टच कर सकते हैं. कोई मॉन्यूमेंट है, फॉर एग्जाम्पल हवा महल, कोई बिल्डिंग है, ताजमहल हो गया, कोई आर्ट है, नटराज की मूर्ति हो गई. ठीक है, ताजमहल, खजुराहो, टेम्पल, अजंता केव्स, ऐसी बहुत सारी हेरिटेजेस हैं जिनको आप हाथों से टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो अपनी सारी सेंसेस से कि क्या वहां पर बनाया गया है. सेकंड है इसमें इनटेंजिबल. इनटेंजिबल यानी कि टच का उल्टा, विच कैन नॉट बी टच्ड. ठीक है, इसको टच नहीं किया जा सकता. कुछ ऐसे ट्रेडिशंस हैं, हमारे रिवाज हैं, ठीक है, कुछ हमारे कस्टम्स हैं, कुछ ऐसी आर्ट फॉर्म्स हैं या बोली हम ऐसी बोलते हैं जिनको टच नहीं कर सकते, बट ओवर द जनरेशन वो एक सिंबल बनती है, आइडेंटिटी बनती है हमारी संस्कृति की. जैसे योगा, कथकली डांस है, वैदिक चैंट्स, वैदिक मंत्र पढ़े जाते हैं, या फिर कुंभ मेला. ठीक है, इनको जब आप ज़्यादातर आप फील करते हो, ये एक जगह स्टैटिक नहीं है कि वहीं पे आपको ये खड़ी मिलेगी हर समय. ये ओवर द ईयर्स अलग अलग जगह पे पाई जाती है. आप प्रैक्टिस करते हो, कुछ विजुअलाइज करते हो और इनको फील करते हो. सो दैट इज इनटेंजिबल. दो टाइप से आ गई हमारी कल्चर विरासत. नेक्स्ट, हम इतना फोकस क्यों कर रहे हैं इस कल्चर हेरिटेज पे, और खासकर ये HPPSC UPSC दोनों के सिलेबस में गिवन है, तो कुछ तो इसका एक्सट्रीम सिग्निफिकेंस होगा कि इतनी ज़्यादा इस पे तवज्जो दी जा रही है. क्या है देखते हैं. फर्स्ट वन इज इट इज क्लोजली रिलेटेड टू आइडेंटिटी एंड कंटिन्यूटी. आइडेंटिटी और कंटिन्यूटी में हेरिटेज लोगों को क्या देता है, अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी. देखो भारत देश है, बहुत से अलग से कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन के लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है, वो ये है कि जब भी क्रिकेट मैच खेला जाता है सब अपने को भारतीय फील करते हैं. उस चीज़ को ना सिर्फ क्रिकेट के सेंस में समझिए, आप कल्चर के सेंस में भी समझिए. हमारे ट्राइबल फेस्टिवल्स होते हैं या कुछ और इंडिजिनियस आइडेंटिटी है, कोई मॉन्यूमेंट है, ताजमहल है, योगा है, सभी को उस पर एक प्राउड फील होता है, उसको एक कलेक्टिव आइडेंटिटी इंडियन होने पे गर्व किया जाता है. तो ये एक बहुत बड़ी बात, हम बहुत बड़ी हमें एक आइडेंटिटी देती है क्या, कल्चर हेरिटेज. सेकंड इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. इंडियन का जो कल्चर है
वो जैसे मैंने बताया बहुत डाइवर्सिटी है इंडिया में, उस सबको इंटीग्रेट करने का काम करता है। तो उसी तरह से बहुत सारे नेशनल फेस्टिवल मनाए जाते हैं, इवन रिपब्लिक डे अभी मनाया गया, इंडिपेंडेंस डे, ये सब नेशनल फेस्टिवल्स हैं। ठीक है, इन डेज को बेशक हम कोई भी भाषा बोलते हो, कोई भी हम ट्रेडिशन फॉलो करते हो, कुछ अलग खाते हो, लेकिन इन डेज को पूरे भारतवर्ष में एक साथ रोमांच के साथ और एक साथ प्राउड की फीलिंग के साथ मनाया जाता है। तो दो काम आगे, कंटिन्यूटी एंड आइडेंटिटी का भी काम करते हैं, सेकंड यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का भी। नंबर 3 वी हैव इकोनॉमिक वैल्यू। अब ये तो देखो सिंपल सी बात है, कोई मेला लगा है, जैसे हिमाचल में जो दशहरे का मेला होता है कुल्लू में, वो बहुत फेमस है, बट इट ऑल्सो प्रमोट टूरिज्म। वहाँ पे इकोनॉमिक वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, चाहे जयपुर है, वाराणसी है, हम्पी है, ये सब डोमेस्टिक ही नहीं फॉरेन टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली वो आएंगे तो पैसा भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी वी हैव नॉलेज एंड वैल्यूज। ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम से हमें पता ये भी लगता है कि किस तरह से लाइफ को जिया जाता है। देखो एग्जाम्पल आयुर्वेदा, तो आयुर्वेदा ना सिर्फ हमारी कल्चर हेरिटेज है, बल्कि इसका नॉर्मल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन है, जिससे लोगों को ठीक भी किया जा सकता है। वहीं ट्रेडिशनल कुछ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, जैसे हिमाचल में कुहल्स हैं, उस तरह से भी फॉलो चीज़ें की जाती है। लेकिन अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इस कल्चर हेरिटेज के लिए कुछ थ्रेट्स भी बनती जा रही है चीज़ें, क्योंकि हम होलिस्टिकली इसको पढ़ रहे हैं, तो ये जानना भी जरूरी है कि क्या थ्रेट्स बन रहे हैं। फर्स्ट इज अर्बनाइजेशन एंड डेवलपमेंट। सीधा एग्जांपल से समझेंगे, कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, उसके आमने सामने इतनी एनक्रोचमेंट होती है, इतनी दुकानें आ जाती है कि कोई एक स्टेप लेने की जगह नहीं बचती। ठीक है, हर चीज़ एनक्रोच करती जाती है। तो रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ से क्या हो रहा है, निग्लेक्ट हो रहा है और डिस्ट्रक्ट हो रहा है हेरिटेज साइड। ज़्यादा फोकस एनक्रोचमेंट पे किया जा रहा है। ठीक है, कैसे इस जगह का फ़ायदा उठाया जाए इकोनॉमिक गेन्स के लिए। बी आ जाता है क्लाइमेट चेंज। आप सबने सुना होगा कि ताजमहल पे जो है उसका कलर येलोइश सा होता जा रहा है, क्योंकि एसिड रेन ऊपर से गिर रही है। तो क्लाइमेट चेंज में फ्लड्स हैं, अर्थक्वेक हैं, राइजिंग टेम्परेचर हैं, ये सब चीज़ें डैमेज करती है मॉन्यूमेंट्स। अर्थक्वेक आपको याद होगा 1905 में कांगड़ा में भी आया था। ठीक है, तो वहाँ पे कांगड़ा फोर्ट भी थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो गया था। तो ये सब चीज़ें अफेक्ट करती है कल्चर हेरिटेज को। उसी तरह से कमर्शियलाइजेशन, हम ज़्यादा टूरिज्म पे विश्वास दे रहे हैं रेदर देन की कल्चर ऑथेंटिसिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल दशहरा टाइम, आप दशहरा का मेला ही देख लो कुल्लू का, तो वहाँ ज़्यादा फोकस कमर्शियलाइजेशन पे है कि कितना पैसा कमाया जाए, कितने का स्टॉल बिकेगा, कौन कौन से आर्टिस्ट परफॉर्म करेंगे, उनको कितना पैसा दिया जा रहा है। बल्कि वो एक जो दशहरा का कार्यक्रम है वो एंटायरली देवता जी को डेडिकेटेड है। ठीक है, तो उस तरफ ज़्यादा फोकस ना देकर बाकी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। उसी तरह से ना अवेयरनेस है इतनी लोगों में कि उसको मेंटेनेंस कैसे रखनी है। ठीक है, तो ना सरकार की तरफ से इतनी फंडिंग आती है कि उसको कैसे हम मेंटेन रखें, ना ही पब्लिक कोई एपैथी दिखाते हैं। एपैथी का मतलब है पब्लिक जाएंगे वहाँ पे कुछ भी लिख देंगे, दिल बना देंगे, ठीक है, करण लव उषा कुछ भी एनीथिंग रैंडमली वहाँ पे लिख दें, उसको खराब कर देते हैं। तो लोगों में भी वो भावना नहीं है अभी तक कि हमें अपनी कल्चर हेरिटेज को संभाल के रखना है। अब इसको प्रिजर्व कैसे किया जाए, कुछ इसके गवर्नमेंट इनिशिएटिव हैं, जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये कंजर्वेशन के मेथड उठाती है। वहीं नेशनल मिशन है कल्चर मैपिंग का, पूरे इंडिया की कल्चर चीज़ों को मैपिंग के द्वारा देखा जा रहा है, एक साथ सारा वो डाटा इंटीग्रेट किया जा रहा है। वहीं यूनेस्को भी आपने सुना है वर्ल्ड हेरिटेज रिकॉग्नाइज करती है, तो अगर यूनेस्को किसी धरोहर को डिक्लेयर कर दे तो उसकी कंजर्वेशन के लिए भी अच्छा स्टेप उठाया जाता है। वहीं सोसाइटी का भी कुछ रोल है, तो सोसाइटी को क्या कहा जाता है, दे आर कस्टोडियंस ऑफ कल्चर, यानी कि लोकल कम्युनिटीज़ जो हैं वो कस्टोडियन होती है, सबसे बड़ा रोल उन्हीं का ही होता है। तो कोई विलेज कम्युनिटी है, उसका जितना अच्छा रोल होगा फोक आर्ट और रिचुअल को प्रिजर्व करने में, उतना शायद सरकार भी उसको नहीं कर पाएगी। उसी तरह से अगर टूरिज्म है तो उसको सस्टेनेबली देखना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा टूरिज्म को किसके साथ, कंजर्वेशन की प्रॉपर्टीज के साथ। एग्जाम्पल, हम टूरिज्म भी बैलेंस रख सकते हैं और साथ में सस्टेनेबिलिटी और कल्चर हेरिटेज को, कैसे, इको टूरिज्म को प्रमोट करके। उसी तरह से टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, चाहे अब डिजिटलाइजेशन का जमाना है, 3D मैपिंग की जा सकती है। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स उठाए जा सकते हैं ताकि अच्छे से हम चीज़ों को प्रिजर्व यहाँ पे कर सकें। कुछ आप कंटेम्प्रेरी एलिमेंट्स भी ले सकते हैं यहाँ पे। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है अभी करंट आसपास के जो चल रहा है उस पे। ठीक है, तो आसपास अभी यही चल रहा है कि हम
इंक्लूसिविटी की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, उसी के साथ हमने ये भी देखा है कि सॉफ्ट पावर भी कल्चर हेरिटेज प्रमोट करता है। क्योंकि इंडिया और चाइना की जो है मीट हुई थी आई थिंक 2021 में, जी जिनपिंग यहाँ पे आए थे, तो वो कहाँ पे हुई थी, ममल्लापुरम में, जो पंचरथ टेम्पल्स हैं साउथ के, वहाँ पे हुई थी। उसी तरह से अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर एक फॉरेन ट्रिप पे गए थे, वहाँ उन्होंने कांगड़ा शॉल्स गिफ्ट किए, ठीक है, तो उन्होंने कुल्लू शॉल्स गिफ्ट किए, तो कांगड़ा कैप गिफ्ट की, तो ये भी एक सॉफ्ट पावर बनाने में कल्चर बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने कंसेप्ट समझाया। अब इस बेस पे आपने ये लिखने हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं फिर बता देता हूं, क्वेश्चन जो है वो अभी आपने कितने 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है, फॉर 8 मार्क्स, ठीक है, और कितने वर्ड्स में लिखना है, 150 वर्ड्स में। अब ये 150 वर्ड्स कितनी शीट्स में आते हैं, अराउंड 1.5, ठीक है, A4 शीट्स पे 1.4 पे आते हैं। एंड प्लीज इसको आप PDF फॉर्म में लिखिएगा और वैसे ही भेजिएगा। इस PDF के अंदर ऊपर नाम लिखे, PDF को रीनेम करने की जरूरत नहीं है, PDF के अंदर जो टॉप मोस्ट होता है वहां पे अपना नाम लिखें और उसे मुझे भेजें, ठीक है। मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा कि आपको मुझे भेजना है। बट फिलहाल क्वेश्चन क्या है, कल्चर हेरिटेज के ऊपर जो मैंने पढ़ा है, लेकिन क्या, कल्चर हेरिटेज प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग सोशल आइडेंटिटी एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ कल्चर हेरिटेज इन इंडिया एंड डिस्कस द मेजर चैलेंजेस इन इट्स कंजर्वेशन। हिंदी में, सांस्कृतिक विरासत सामाजिक पहचान के निर्माण और सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में सांस्कृतिक विरासत के महत्व की विवेचना कीजिए तथा इसके संरक्षण में आने वाली प्रमुख चुनौतियों की चर्चा कीजिए। जो नए हैं उनको मैं बता दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करो, उसको ज्वाइन करो, और जो भी वहां पे आपको कहा जाएगा वो आपने चीजें फॉलो करनी है, ठीक है। So all the best, write this answer and send it to me as soon as possible.